हाँ दोस्तों, श्रीलंका को धोने के बाद आज भारतीय टीम न्यूजीलैंड को कुचलने के लिए आज मैदान पर उतरी थी। इसके साथ ही रोहित शर्मा ने उमरान मलिक को बाहर करके शार्दुल ठाकुर को टीम में मौका दिया और केएल राहुल की जगह ईशान किशन को विकेट कीपर के तौर पर प्लेइंग 11 में मौका मिला। जहां दोस्तों आज चुनौती श्रीलंका से कहीं ज्यादा थी, क्योंकि न्यूजीलैंड वनडे और टी20 में एक मजबूत टीम मानी जाती है। ऐसे में टीम इंडिया को आज बेहतरीन प्रदर्शन करना था। इसके लिए एक अच्छी शुरुआत की जरूरत थी। तो टॉस के वक्त रोहित ने जीती और हैदराबाद पिच को देखते हुए पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। कप्तान का यह फैसला खुद कप्तान ने ही साबित कर दिया। जब ओपनिंग की शुरुआत करने आए तो न्यूजीलैंड की टीम पर पहला हमला रोहित शर्मा ने ही किया और पहले ओवर में बाउंड्री से शुरुआत करी, तो दूसरे ओवर में एक बाउंड्री शुभमन गिल ने भी जड़ दी। इसके बावजूद भारतीय टीम 2 ओवर में सिर्फ 8 ही रन बना पाई। ऐसे में तीसरे ओवर में रोहित कीवी गेंदबाज पर कूद पड़े। पहले गेंद पर चौका और अंतिम गेंद पर बढ़कर एक 6 जड़ दिया। अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए। पहले रोहित शर्मा और गिल ने पावर प्ले का खूब फायदा उठाया और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धुनाई करते हुए 10 ओवर में 52 रन जोड़ डाले। पावर प्ले खत्म होने के बाद कप्तान रोहित शर्मा को कोई फर्क नहीं पड़ा। रोहित ने तेजी से रन बनाना जारी रखा और वहीं कप्तान का साथ गिल ने बखूबी दिया और दोनों बल्लेबाजों ने देखते ही देखते टीम इंडिया के स्कोर को 12 ओवर में 60 तक पहुंचा दिया। यहाँ दोस्तों टॉस के जीतने के बाद जैसी शुरुआत भारत को चाहिए थी वैसी शुरुआत मिली। न्यूजीलैंड की टीम रोहित की बल्लेबाजी देख घबरा गई थी और रोहित भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। हालांकि रोहित शर्मा की जल्दबाजी न्यूजीलैंड को फायदा दे गई। रोहित 13वें ओवर में सैंडनर की गेंद को छक्का मारने की कोशिश में कैच आउट हो गए और 34 रन पर पवेलियन लौट गए। पर आज भी रोहित बड़ी पारी नहीं खेल पाए। रोहित के आउट होने के बाद शुभमन गिल ने विस्फोटक पारी खेलना शुरू कर दिया और देखते ही देखते शुभमन ने 52 गेंदों पर अर्धशतक ठोक दिया। शुभमन ने काफी धीमी पारी खेली, लेकिन अर्धशतक बनाकर शुभमन गिल भारतीय पारी को आगे बढ़ा रहे थे। और वहीं कप्तान के आउट होने के बाद जब कोहली मैदान पर आए तो पूरा स्टेडियम कोहली के नारे लगा रहा था और इस बार फिर से सैकड़े की उम्मीद थी। श्रीलंका के खिलाफ 2 शतक लगाने वाले कोहली आज बड़ी पारी नहीं खेल पाए। मिशेल सैंडर ने अपनी फिरकी में कोहली को फंसाकर सीधे क्लीन बोल्ड कर दिया। 88 रन पर भारत का दूसरा झटका लगा। विराट कोहली 10 गेंदों में 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। कोहली ने अपनी पारी में सिर्फ 1 चौका लगाया और भारतीय टीम की मुसीबत यहां पर नहीं खत्म हुई। श्रीलंका टीम में मौका न मिलने पर ईशान किशन को जब मौका मिला तब उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले ओडीआई में, तो ईशान किशन इसका फायदा नहीं उठा पाए। चौथे नंबर पर आए ईशान किशन भी भारतीय टीम को मुसीबत में छोड़कर पवेलियन चले गए। 110 रन के स्कोर पर भारत को तीसरा झटका ईशान किशन के रूप में लगा। लॉकी फर्गूसन ने ईशान किशन को विकेट कीपर के हाथों आउट करवाकर उनकी पारी समाप्त कर दी। ईशान किशन 10 गेंदों में सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन आपको बता दें, ईशान किशन ने बांग्लादेश के खिलाफ लास्ट मैच में दोहरा शतक जड़ा था। लेकिन एक बार उनसे फिर से बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन वह छोटे स्कोर पर आउट हो गए। 60 रन पर कोई विकेट न गंवाने वाली टीम 110 रन पर अपने 3 बड़े विकेट रोहित शर्मा, विराट कोहली, ईशान किशन 110 रन पर गंवाकर बुरी तरह से फंस गई थी। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की थी, लेकिन अच्छी बात थी कि शुभमन गिल अभी क्रीज पर थे और शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे और उनका साथ देने के लिए सूर्य कुमार यादव मैदान पर उतरे और मैदान पर आते ही सूर्य कुमार यादव ने टी20 की तरह अपने जलवे बिखेरने शुरू कर दिए। सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल की जोड़ी एक ऐसे खतरनाक साबित हो रही थी जिसे देखकर न्यूजीलैंड के गेंदबाज घबरा गए थे। एक तरफ शुभमन तो टिक ही चुके थे और दूसरी तरफ से भारत का सूर्या भी तेजी से चमक रहा था। दोनों बल्लेबाज भारत को 3 झटके से उबारने के लिए तेजी से रन बना रहे थे। जहां शुभमन गिल 90 रन के पार पहुंच गए थे, वहीं सूर्या भी तेजी से रन बनाते हुए 26 गेंदों पर 31 रन तक स्कोर पहुंचा दिया था। आज सूर्या को देखकर लग रहा था कि आज वो बड़ी पारी खेलेंगे, क्योंकि उन पर आरोप लगाया जाता है कि वह टी20 के ही प्लेयर हैं, वनडे में कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज सूर्या फिर से फेल हो गए। यहाँ दोस्तों न्यूजीलैंड के पार्ट टाइम गेंदबाज डैरल मिशेल ने सूर्य कुमार यादव को आउट करके टीम इंडिया को बहुत बड़ा झटका दिया। सूर्या ने सभी गेंदबाजों की धुनाई की, लेकिन उनके पार्ट टाइम गेंदबाज डैरल मिशेल से मात खा गए और वह 31 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। जाने से पहले उन्होंने गिल के साथ चौथे विकेट के लिए 64 रनों की पारी खेली, जिसकी बदौलत भारतीय टीम 28 ओवर में 175 रनों तक पहुंच गई। सूर्या तो चले गए, लेकिन गिल नहीं रुके और इतिहास रचते हुए शुभमन ने
लगातार 86 गेंद में शतक जड़ दिया और वर्ल्ड कप टीम के लिए अपना दावा ठोक दिया। शतकीय पारी के दौरान उन्होंने 13 चौके और 2 छक्के जड़े थे। इस बल्लेबाज की तारीफ करना तो बनता है। मिले मौके का इन्होंने भरपूर फायदा उठाया और पारी को भरपूर संभाला, जिसकी बदौलत भारतीय टीम न्यूजीलैंड के सामने एक मजबूत स्थिति पर टिकी हुई थी। सूर्य के आउट होने के बाद हार्दिक पांड्या बड़े शॉट खेलने के शुरू ही किया था। 28 गेंदों पर 38 रन बनाकर वह मोमेंटम देने की कोशिश कर रहे थे, तभी थर्ड एम्पायर ने उनको बेईमानी करते हुए आउट करार दे दिया। दरअसल दोस्तों 39वें ओवर में डैरेल मिशेल की चौथी गेंद पर गेंद फेंकी तो टॉम लेथम ने जानबूझकर अपने ग्लव्स स्टंप से टच करा दिए, जिससे लाइट जली। तो टॉम लेथम ने अपील कर दी, जिससे मामला थर्ड एम्पायर तक पहुंच गया। तो थर्ड एम्पायर ने बेईमानी करते हुए हार्दिक पांड्या को आउट दे दिया, क्योंकि रिप्ले में साफ साफ दिखाई दे रहा था कि स्टंप की बेल गेंद से नहीं बल्कि उनके ग्लव से गिरी है। लेकिन उसके बावजूद पांड्या को आउट दे दिया गया, जिसके बाद हार्दिक बहुत गुस्से में आए। इससे टीम इंडिया को बहुत बड़ा झटका लगा, जिसका बदला शुभमन गिल ने कीवी गेंदबाजों से लिया। पहले तो उन्होंने 87 गेंदों में सैकड़ा जड़ा और उसके बाद उन्होंने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की अच्छी खासी खबर ली। जहां गिल ने 50 रनों के लिए सिर्फ 52 गेंद खेली तो 87 गेंदों में शतक तक पहुंचे और फिर 122 गेंदों में 150 रन ठोक डाले। 150 ठोकने के बाद शुभमन गिल 145 गेंदों पर दोहरे शतक तक पहुंच गए। दोहरे शतक तक पहुंचने के लिए गिल ने न्यूजीलैंड के सबसे बेहतर गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन को 3 गेंदों में लगातार 3 छक्का ठोक अपना दोहरा शतक पूरा किया, जो अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। आज तक कोई भी बल्लेबाज 3 छक्के मारकर दोहरा शतक पूरा नहीं किया है, तो गिल ऐसा करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। क्योंकि शुभमन गिल की इस पारी की बदौलत ही भारतीय टीम 50 ओवर में 350 रन बना पाई। जी हाँ दोस्तों, शुभमन गिल ने 208 रन 149 गेंदों में बनाए, जिसमें उन्होंने 9 छक्के और 19 चौके जड़ दिए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम शुरुआत शानदार रही, क्योंकि न्यूजीलैंड के दोनों ओपनर फिन एलन और कॉनवे ने चौके में डील करते हुए 24 रन ठोक डाले और देखते ही देखते 28 रन सिर्फ चौके से बना लिए। लेकिन तब लगा भारतीय टीम इस मुकाबले को हार जाएगी। लेकिन 6वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने एक गजब के बाउंसर से डैरेल मिशेल को चकमा देते हुए कुलदीप यादव के हाथे कैच आउट करवा दिया। भारत को 28 रन पर पहली सफलता दिलाई। पहला झटका लगने के बाद कीवी टीम संभल गई। फिन एलन और हेनरी निकल्स ने दोनों विकेट के लिए 50 रन की साझेदारी कर डाली और न्यूजीलैंड के स्कोर को 70 रनों तक पहुंचा दिया। ये जोड़ी भारत के लिए मुसीबत बन रही थी, तभी भारत के लिए मसीहा बनकर आए शार्दुल ठाकुर। तो शार्दुल ने उनको बाउंड्री लाइन पर कैच आउट करवाकर भारत को इस साझेदारी से छुटकारा दिलाया। उसके बाद कुलदीप यादव का शो चला। कुलदीप ने 2 ओवर में 2 विकेट लेकर न्यूजीलैंड टीम की कमर ही तोड़ दी। 70 रन पर पहला विकेट गंवाने वाली 89 रन पर 4 विकेट गंवा बैठी और इस मैच में भारतीय टीम ने मजबूत कर ली। इसके बाद न्यूजीलैंड की टीम यहां से संभल नहीं पाई, तो मोहम्मद शमी ने खतरनाक लग रहे ग्लेन फिलिप्स को क्लीन बोल्ड कर दिया। तो मोहम्मद सिराज ने कप्तान टॉम लेथम को बाउंसर मार के मोहम्मद सुंदर के हाथों कैच आउट करवा दिया और भारत की जीत पक्की कर दी। न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी भारत के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गई। 6 विकेट गंवाने के बाद न्यूजीलैंड की टीम संघर्ष करने लगी, लेकिन सेंटनर और ब्रेसवेल ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को 300 के ऊपर पहुंचाया, लेकिन वह अपनी हार को बचा नहीं पाए। भारत ने इस मुकाबले को 12 रन से जीता और सीरीज पर अपनी 1-0 से बढ़त बनाई। लेकिन ब्रेसवेल ने जिस तरह से बल्लेबाजी की तो भारतीय गेंदबाजों उनके सामने बेबस नजर आए। इंडिया ये मुकाबला जीत गई। दोस्तों, ऐसी स्पोर्ट्स की खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें।